कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। प्रकरण 3 खुलासा चौपे नंबर। मेराज हुआ मोहम्मद पर तोलों, हलता है उज्जू जल, बैठक गर्मी ना टरी, बेर ना भई एक पल। दिया निमुना अरवाह को एक पलक बेर जाना। चौपे नंबर 7 में हमने देखा दिया निमुना अरवाह को, ये दर्शन होने का जो समय है। बैठी गर्मी ना टली और हलता था उज्जू जल। इतने से क्या पता चला कि बेर ना हुई, ये वाली बात। इससे कितनी बात याद करनी पड़ी। दिया निमुना अरवाओं को, आत्माओं को ये नमूना दिया गया मोहम्मद साहब के दर्शन का समय को लेकर के। परमधाम साहिब ब्रह्मात्माओं को एक नमूना दिया कि देखो ब्रह्मात्माओं, राज्य महाराज परब्रह्म परमात्मा के हाथ में टाइम है, समय उनके पास, समय हजूरी है। और आप उनके संबंधी होने के कारण आपको आत्मा स्वरूप से आप अखंड हो, अजर हो, अविनाशी हो। जबकि गीता में नैनम छिंदंती शस्त्राणी, आत्मा की अखंडता की बात की है। तो कुरान में वो नमूना में रख दिया कि उतने समय में परमात्मा से 90,000 अरब सुने और अभी भी वही समय है, वही साहित्य हुआ। इसका मतलब हुआ कि आत्मा और परमात्मा की लीला अखंड वर्तमान है, वो खंडित नहीं है। तो इसके बीच में ये जो संसार जो देख रहे हैं ये क्या है। तो भागवत में भगवान ने अहम अग्रे, सृष्टि के पहले मैं था, चतुर्श्लोकी भागवत में ये शुरू में ही कहा गया है। इसका मतलब सृष्टि से पहले मैं था। इसका मतलब सृष्टि हुई है। स्कंद द्विजो मुनिये कहो चतुर्श्लोकी जाए, ब्रह्मांड नहीं जहाँ उत्पन्न होता जो होता है। प्राण जी ने कहा चतुर्श्लोकी भागवत में देखना, वहां पर अर्थ है ब्रह्मांड नहीं जहाँ उत्पन्न, ब्रह्मांड की उत्पन्न बताई गई है। इसका मतलब सृष्टि से पहले मैं था, ये बोलने वाला कौन है। तो परमात्मा के आदेश से संकेत सही मिल रहा है। और मोहम्मद ने कहा फिर कि ये सृष्टि से बाहर मैं निकल करके परमात्मा के पास पहुंचा और मेरा दर्शन हुआ। तो 90,000 अरब सुना और सुनने का टाइम जो है इतने कम समय में, तो ये तो कोई समय नहीं लगा। इसका मतलब इस संसार के बीच में परब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार है। वो अगर चाहे तो संसार के बीच के समय में भी वो इतना काम कर सकता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति ब्रह्म। तो दिया निमुना अरवाओं को, आत्माओं को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि ये कहाँ का समय है, ये परम धाम का समय। एक पलक बेर जाना, यानी राजी महाराज का एक पलक समय में खेल क्या हो सकता है, इसको नमूना देने के लिए यहाँ के इतने एक पलक में इतना
खुदा का दर्शन करके मोहम्मद ने 90,000 आदाब सुना, तो अंदाज करो कि परमात्मा के ही एक पल में ये सृष्टि बनना, उनमें स निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदय, तो अक्षर के अंदर होता है, अक्षर द्वारा ही इतना होता है। तो अक्षरातीत के प्रेम लीला में समय का क्या अंदाज कर सकते हैं। इसीलिए वो सत्य है, वो चीज है, वो आनंद है, वो अनंत है, वो प्रेम स्वरूप है। इस तरह से आप नमूना ले सकते हो। भले जवाब रूहियों का अजस्वी आवाज, आत्माओं ने कहा कि अलस्तो बेरब्बकुम, क्या मैं तुम्हारा ईश्वर नहीं हूँ, तब क्या मैं तुम्हारा खाबन नहीं हूँ। तो आत्माओं ने कहा अवश्य आप हैं। तो अवश्य शब्द अभी भी कान में है और सोई घड़ी सोई पल है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसमें हमें बार बार अपने प्रवचनों के माध्यम से उस आधार को पकड़ाने के लिए हम उदाहरण देते हैं कि पूरा शरीर के अंदर जो है एक आत्मा तत्व जो मैं शब्द है, और हमारे भाषा में मैं संसार में आया, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं जवान हो रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं कोमा में जा रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। ये जो मैं जो है 100 साल आदमी जिएगा, तो ये मैं तो 100 साल कंटिन्यू है। उसी मैं में परिवर्तन नहीं आया है, उसी मैं के ऊपर सारी शारीरिक लीलाएं चल रही है। उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, ऐसे संपूर्ण संसार में शरीरधारी जो जीव है अपने अपने भाव और अपने अपने दर्जा से मैं ही बोलता है। और पेड़ों को भी आत्मकथा देखेंगे तो जड़ पदार्थ में वो मैं बना रहा है। इसका पूरा का पूरा सृष्टि का मैं का सिद्धा संबंध किससे है? आदि नारायण अक्षर के सपना वाला में, तो स्वप्निक मैं में आदि नारायण ने मैं अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर असत सा माना। इसका मतलब आदि नारायण भी उसी मैं के ऊपर, उसी मैं में वो भी चल रहा है। तो सृष्टि ही और स्वप्निक मैं के अंदर है। तो ये स्वप्निक मैं उत्पन्न करने वाला अक्षर ब्रह्म भी उसका भी मैं है। मैंने सपना देखा और मैं परमात्मा के दर्शन में जा रहा हूँ, तो मैं तो वहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो और आगे निकल गए तो अक्षरातीत का मैं जो है, मैं अखंड हूँ और मैं इन आत्माओं का मालिक हूँ, मैं इस प्रेम का मालिक हूँ करके ये मैं वाली भाषा जो है ब्रह्म तक सानिध्य, लेकिन ब्रह्म वाला जो मैं है वो अंतिम छोर है और उसी मैं वाला परमात्मा के हुक्म के ऊपर सारी सृष्टियाँ चल रही है। इस तरह से वो मैं में जब पहुँचेंगे तो फिर सोई घड़ी सोई पल है। सागर में भी मैं है और नदी में भी मैं है। नदी में बह के सागर में चली रहे और मैं स्थिर हूँ, मैं तो वहाँ भी है। तो एक मैं स्थिर है और एक मैं दौड़ रहा है। इसका मतलब है सृष्टि वाला मैं, बेहद वाला मैं, अक्षरातीत वाला मैं। तो उस मैं को परिवर्तन नहीं आया हुआ है। बस इतना है कि एक स्वप्निक मैं है, झूठा है, और एक जागृत मैं है जो अक्षरातीत से है। दिया निमुना अरवाओं को। इस तरह से आत्मा को थोड़ा सा अखंडता के लिए नमूना दिया हुआ है। अजो सोई आवाज, अभी तक वही आवाज है। सोई आवाज मतलब जैसे आप अनुभव कर सकते हैं, हमारा स्वर और व्यंजन है। अक्षर लिखते स्वर, अ आ ई स्वर। व्यंजन जो है वो क ख ग घ है। वही 25-26 कितने हैं व्यंजन, है ना? तो उतना सीखने के बाद ये तो बेस है। अब यही अक्षर के ऊपर कोई आधा कोई पूरा शब्द जोड़ जोड़ करके, अक्षर जोड़ जोड़ कितने शब्द बन गए देखिए। तो
वेद उपनिषद सारी चीज जो है कि नहीं, उसी अक्षर में सब कुछ बना कि नहीं। ऐसे राजी महाराज के उस हृदय को देखते हैं तो फिर वहीं के उन्हीं के हुक्म से सारी सृष्टियां, उसको समझे तो सबको समझ में आ गया। भले जवाब रूहों दया कया अजो सोई आवाज बिचकाना। वही अल्फाबेट का क ख ग, चाहे आदमी 100 साल रहे चाहे 200 साल रहे, ये आवाज तो उसको कंटिन्यू है। इसी तरह सारे सृष्टि का शब्द जो है, भले आप अवश्य हमारे मालिक हैं, इतने शब्दों से अपने को जागना होगा कि राज्य ही परब्रह्म परमात्मा है और वही हमारा मालिक है। बोलने वाला निश्चित ज्ञान यही हमको बचाएगा, ये हमको जागृत करेगा। चौपाई नंबर 8 में उतर आए नाशत में भूल गए अलस की। इस तरह से अब संसार में भी लोग उस नाशुत में यानी मर्त्यलोक में उस दिव्य धाम से आत्माएं उतर के आई है, भूल गए अरस की, आकर के परम धाम को भूल गए। इतना पैदा फना के बीच में, पैदा जन्म लेना, फना नाश होना यानी जन्म मरण, जन्म मरण के बीच में संसार में प्रकृति के रूप वश में जाने हम हमेशा की मतलब सदा काल से, अनंत काल से हम इस तरह से बोलने लगे। उतर आए नासुत से भूल गए अरस की, इधर पैदा फना के बीच में जाने हमें हमेशा की। हम हमेशा की मतलब जन्म मरण में हमेशा की, यानी हमारा तो स्वभाव है जन्मना मरना जन्मना मरना, यही है हमारा। ये ब्रह्म सृष्टि को रीत नहीं है ना, ये तो संसार के जीव का स्वप्निक ब्रह्मांड में बनना मिटने की बात है। लेकिन इसके रंग रूप में ब्रह्मात्मा भी जलचर मिला जलचर हुए और जलचर मिला जलचर हुए, आए जीव के बाजार में और अपना भूल गया। उसी को जाति स्मरण कराना, ऐसा उदाहरण संसार में। जैसे हनुमान जी ने भी अपना पवन पुत्र हूं ये भूल गए थे, जाम्बवंत ने याद दिलाया। जब लंका जाने का समय आ गया तो उड़ो, तुम उड़ सकते हो, अरे तुम पवन पुत्र हो, उड़ो करके बोला तो स्मरण हो गया, तो उड़ के लंका पहुंच गए। उसको बोलते हैं जाति स्मरण। ये उदाहरण है। भगवान राम को भी गुरु वशिष्ठ ने जाति स्मरण कराए, वैकुंठ से आए थे तो वो भी यहीं के भूल गए। तुम दशरथ का पुत्र ही नहीं हो, तुम भगवान विष्णु का अवतार हो, याद दिलाया तो। ये सब उदाहरण है कि परमधाम से ब्रह्मात्मा आएंगे, वो यहाँ भूल जाएंगे, इसलिए उनको याद दिलाना पड़ेगा। तो हे ब्रह्मात्माओं, आप परमधाम के हो। सदगुरु का ज्ञान राजी महाराज स्वरूप सदगुरु बोलने लगे तो बोले कैसे हम परमधाम के आत्मा हो? जैसे भगवान राम विष्णु के अवतार थे, वो भूल गए थे। हाँ वो तो है। जैसे हनुमान जी पवन पुत्र थे, भूल गए। हाँ, तो उनको याद दिलाने पर वो शक्ति आई कि नहीं है? यहाँ आई। तो तुम्हारे अंदर भी तो ब्रह्म तत्व है, परमधाम के तत्व है, तो याद करो। तो फिर तो इंद्रावती आत्मा धाम की करके सदगुरु ने प्राण जी इंद्रावती आत्मा को बोले, इंद्रावती खड़ी हो गई। तो हो रहा है। तो इसलिए धरती में दृष्टांत
कहाँ से कहाँ तक दृष्टांत है, कहाँ से कहाँ तक सिद्धांत है, ये अलग करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं विवेचन, इसको बोलते हैं विवेक। लेकिन वो दृष्टांत और सिद्धांत, दूध और पानी अलग न कर पाने से आत्माएं क्या कर रही है, ये उदाहरण कहाँ के लिए समझाने के लिए घटना घटी, उसको देखे बिना उदाहरण को ही पकड़ने लगे। एक आदमी कुआं में जम कर रहा था और वहां से हीरा का हार निकाल रहा ना, जाता है लेकिन हीरा का हार मिलता ही नहीं। फिर आकर के आधा घंटा बैठता है, पानी जब शांत हो जाता है फिर हीरा का हार दिखता है। फिर परेशान है तो यहीं, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। उधर से एक साधु आ गए, साधु ने देखा ये तो परेशान है, क्या होगा भाई तेरे को। कुछ नहीं, अरे बता तू परेशान है, क्योंकि इसको लगा कि अभी साधु है अपना जादू करेगा और हीरा का हार वो लेके जाएगा, इसलिए बताना नहीं चाहता है। बार बार बताने पर बोला कि देखिए महाराज, पानी में हीरा का हार है ना, वहाँ मैं कितने बार जा चुका हूँ, वो मिल नहीं रहा है। तो महात्मा ने बताया तू ढूंढ तो रहा है लेकिन उल्टा ढूंढ रहा है। एक काम कर, तो इस पेड़ के ऊपर चढ़। पेड़ के ऊपर क्यों चढ़ूं? मैं पेड़ के ऊपर चढ़ूं इसका मतलब तू जंप मारेगा उसके बाद हार लेके जाए, ऐसा तेरा तेरा नियत ठीक नहीं कर गया। साधु को ही डांट रहा है। ऐसे ही माया में बोले जीव जो है गुरु को ही डांटता है। हमको इधर भुला करके क्या करने का विचार है करके जीव सच्चा मार्ग बताने वाला गुरु को ही डांटता है ना। माया ऐसा असर करता है, ये माया का प्रभाव है। तो महात्मा ने बोला मैं हार ले जाके क्या करूं, देना तेरे को ही है, लेकिन मैं आइडिया दे रहा हूं तेरे को, तू पेड़ में चढ़। तो मानता नहीं है, तो बताया कि देख चढ़ तो सही। तो एकदम देखते हैं ये जब पानी में जंप मारेगा ना तो मैं पूरे सीधे पानी में जंप मारूंगा, तो पकड़ करके हार लाने तो नहीं दूंगा। ऐसे बोलते बोलते पेड़ में गया गया गया, और आगे जा और आगे जा। बोला कि देख तो उस डाली में हार लटका हुआ कि नहीं लटका हुआ है। तो वो हार जो है कौवा ने कहाँ राज दरबार से कहाँ से हीरा का हार उठा के ले आया। कौवा और खाने का सोच रहा था लेकिन वो पेड़ में अटक गया और हार तो वहाँ लटक, उसका रिफ्लेक्शन जो है नीचे पानी में था, उसका सूर्य का रोशनी के दूसरे होके कारण वो पानी में दिखाई दे रहा था। तो ये जो है पानी में हीरा का हार ढूंढ रहा था। तो फिर उसको बताया गया कि हीरा आकार असली में पेड़ में। जैसे उसने पेड़ में नजर डाला, अरे यहाँ है हीरा, साधु ने सही बताया। इसी तरह संसार में दृष्टांत रिफ्लेक्शन है जो पानी में दिखाई देता है। धर्मशास्त्र में क्षर पर क्षर ब्रह्मांड में अवतार के प्रसंग लेकर के, संतों के प्रसंग लेकर के जैसे जैसे भी हो सच्चा की ओर करने के लिए संकेत किया है। लेकिन लोग उसी दृष्टांत को सिद्धांत मान करके 14 लोग से बाहर निकले नहीं। अब तारतम सागर आ गया, तारतम ज्ञान आ गया, तारतम महामंत्र आ गया और परमधाम से ब्रह्मात्मा जैसे आई तो ब्रह्मात्मा को ब्रह्मात्माओं ने बताया कि देखो परमधाम यहाँ है। राज जी ने उनको जगाया। इसलिए अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धारे, पीछे सुख हो सी सवरना। तो आज हमारे बीच ये कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि हम जो है झूठा को ही सच मान रहे हैं। जैसे वो अज्ञानी पानी के अंदर जो हार को देखते हुए वही सच्चा है करके बोल रहा था, लेकिन वो तो असली का नकली था। इसी तरह अक्षरातीत ब्रह्म आत्माओं को लीला असली है और जीव के अंदर यहाँ पर दृष्टांत दिया गया ये नकली है। अर्थात ये बस ज्ञान समझाने के लिए, दृष्टांत के लिए। इसलिए जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ दृष्टांत के लिए सब कुछ है। लेकिन हे ब्रह्मात्माओं, एरिया सपना का ये जानना है। अक्षर के सपना में जीव और ईश्वर का भी ऐसे ही लीला है जैसे ब्रह्मात्मा और परमधाम की आत्माओं का है, राज्य का लीला है। फिर भी उन्होंने कृपा करके ब्रजलीला की, रासलीला की, शास्त्र ले आए, सदगुरु बन के आए, प्राणा जी बन के आए, तारतम बानी रख दिए हैं। इसलिए झूठ के अंदर भी सच्चा परमधाम का ज्ञान ले करके
जीव को भी अखंड कर दिए, ब्रह्मांड के 5 तत्वों को भी अखंड कर दिया है। अरस रूहें भूली नासुत में चौपाई नंबर 8 में आपने देखा, इस तरह से उतर आए नासुत में, भूल गए अर्श की। सुरता खेल में आई और परातम राज्य के पास ही है। असुरता खेल में ऐसे भूल गई कि बस इत पैदा फना के बीच में यहाँ पर जो उत्पन्न होना नाश होने का जो सृष्टि का स्वभाव है, उसी को अपना मालिक मान करके हम तो हमेशा की यही हैं, हम तो हमेशा से यही हैं, इस तरह से बोलने लगे। जाति स्मरण के लिए गुरुजन अन्य भी दृष्टांत देते थे। भेड़ के बथान में शेर का बच्चा भी था और शेर ने जब आवाज लगाई, गर्जना लगाई, तो भाग गए सब। भेड़ देखा तो एक शेर का बच्चा भी भाग रहा है, तो अरे ये क्यों भाग रहा है, ये तो भगाने वाला मैं। जितना पकड़ने के लिए जाते उतना भागता है, जितना पकड़ने उतना भागता है। जैसे तैसे पकड़ लिया और उसको गर्दन में पकड़ करके बताया कि तू क्यों भाग रहा है, तू तो हमारा जमात का है, हमारा जाति का है करके पानी में उसको चेहरा दिखाई दिया। तो बोले हाँ, तो भेड़ के साथ तेरा मिलता है क्या रंग रूप? तो भेड़ कहाँ पहुंच गया, और तू यहाँ पर देख तो तेरा चेहरा मेरे से मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ मिलता है। तो गर्जना कर। तो हुंकार लगाया तो उसका भी भयंकर हुंकार आया। तो हे ब्रह्मात्माओं का जीवों के बथान में आप गए, आपके अंदर हुंकार है अक्षरातीत, आपके अंदर हुंकार है परम धाम। आप कहाँ संसार के जन्मने मरने में आप अपने को लगा करके दुखी हो रहे हो? जन्मना मरना जीव का है, जन्मना मरना शरीर का है, ये यहाँ पर घूमता रहता है। और आप तो अक्षय, आपके ही अखंडता को समझाने के लिए शास्त्र में जीव ईश्वर अखंड करके बोला हुआ है। हालांकि अखंड नहीं, अखंड उनको करना है, उनको अखंड करके मुक्ति देना है। लेकिन इनकी अखंडता गुण जो है वो बताया है, इसीलिए बताया है कि कम से कम अखंड कैसा होता है करके सचित आनंद करके कम से कम जड़ से चेतन तक तो लाया है। लेकिन चेतन भी स्वप्ना का है, ये ज्ञान नहीं है, वही बताने के लिए तारतम्य आया है। इसलिए अब सच्चा चेतन परम धाम को सुना करके झूठे चेतन को भी सच्चा बनाने का तारतम्य ज्ञान जो है, इसलिए यही निमुना दिया, निमुना अरवाओं को। संसार जो बना है ये नमूना है, झूठा है। यहाँ जो शास्त्र आया है वो शास्त्र वही अक्षर के एरिया से, अक्षर का रिफ्लेक्शन है, ये भी नमूना है। क्योंकि तारतम वाणी जो है वो परम धाम से आना है, उसको समझाने के लिए पहले वेद भागवत आया है, पहले कुरान पुराण आया है, और उसको ब्रह्मवाणी करके नाम दिया हुआ है। कम से कम ब्रह्म का संकेत तो किया। ये सब निमुना है, ये सब उदाहरण है, पहले से गुरु शिष्य का संबंध में आए, ये नमूना है। जब सदगुरु राजी महाराज नूर सागर से जब धरती में प्रकट होते हैं सदगुरु के रूप में, तो वो सदगुरु वो आत्माओं को अखंड मुक्ति देने के लिए राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा सदगुरु बन के आने वाले थे। इसलिए पहले से ही ईश्वर गुरु बन करके ज्ञान दे रहा था, कर्म का ज्ञान, उपासना का ज्ञान, किताबें सब दे रहे थे। ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ये दृष्टांत है। सिद्धांत वो है परब्रह्म परमात्मा स्वरूप सदगुरु महाराज आ गए और सभी को समझा करके फिर अखंड सत्य परम धाम का ज्ञान देकर सबको मुक्ति दिया। ये निमुना है। तो इसलिए क्या दृष्टांत है, क्या सिद्धांत है? अंदर जीव दूध का दूध, पानी का पानी अलग करने के बाद ही फिर वास्तव में मोक्ष का यात्रा प्रारंभ होता है। इसलिए वास्तव में मामति प्राण जी का तारतम वाणी, तारतम ज्ञान, तारतम के समझ से ही वास्तव में यात्रा, मुक्ति की यात्रा प्रारंभ होती है। तब तक तो एक तैयारी है,
तो द्वैत को खोजे अद्वैत में, कहने मतलब दृष्टांत में ही लोगों ने सिद्धांत को ढूंढा। उतर आए नासुत में भूल गए अरस की, इत पैदा फना के बीच में जाने हम हमेशा की। शेर का बच्चा को जैसे याद दिलाया तो वो गर्जना करने लगा, तो बोला कि जा अब तो उस भेड़ को भगा दे। तो जागने के बाद हुंकार लगाते हुए गया, तो जो जिसके साथ में वो भाग रहा था वही भगाने वाला बन गया। ब्रह्मात्माएं जो जन्म मरण के साथ डर रहे थे, तो फिर उनको जगाया, राज्य के परात्म के पास देखा तो राज्य ने बोला हुंकार भर। तो ब्रह्मात्मा का एक शोरे उड़ाए कि दूसरे तेरे में काम कायम की ओर, और उनके अंदर से ऐसा आवाज हुंकार आया कि सारा संसार को अखंड करने का आवाज ब्रह्मात्माओं के मुखार बिंद से आया। ये जाति स्मरण करवाए। अरस रुहे भूली नासुत में, इनसो हक हादि निशबत। यही तो याद दिलाया। इनसो ये ब्रह्मात्माओं के साथ संबंध हक का राजी महाराज से और हादि श्यामा जी महारानी से है, और यही निस्बत के सागर है जो ईशान कोण में उछलता रहता है। यही तो निस्बत पक्का करना है। दूसरी भूमि की महिमा भुलभुलावनी है परम धाम। भुलभुलावनी क्या है? संसार में आकर के ये जीव बुलबुल है, और अपने ही भुलभुलावनी में क्या है? अपना ही चेहरा दिखता है। तो हम अपने जमीन में अपने चेहरा देखने लगे, अपने घर में अपने चेहरा देखने लगे, अपने अज्ञान के जो विस्तार है उसी में अपना चेहरा देखने लगे, और इसके बिना तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। अपने पति पत्नी के संबंध में अपना देखने लगे, अपने बच्चे में अपना चेहरा देखने लगे, तो जीना मरना क्या हुआ संसार में? तो यही तो हुआ। तो निस्बत ये अपना ही चेहरा देखने में तो भूल गए, जबकि ये झूठा चेहरा था। तुम्हारा सच्चा जो है चेहरा तो दिव्य परम धाम में है। तो वो भुलभुलावनी, जब तक दूसरी भूमि की भुलभुलावनी का नक्शा तारतम्य वाणी द्वारा अपने हृदय में राज्य और राज्य के हृदय में अपने आप को देख करके अद्वैत जैसे नहीं होंगे, तो हमारा दूसरी मंजिल नहीं होगी। परमधाम के 9 मंजिल तक होना क्या है? हमारा अंतस्करण में प्रमोशन होना है। पहली भूमि मूलमिलावा और रसोई का चौक महत्वपूर्ण है। तो कोई भी घर में प्रवेश होते तो कम से कम आप भोजन करेंगे, भोजन करके जाइएगा, करके पहला नंबर भोजन। इसके लिए तो रसोई का चौक पहले ही दिया हुआ परमधाम में, तो उसका ही रिफ्लेक्शन है ये संसार में जो भोजन रसोई का चौक है। इसलिए कोई भी सदस्य घर में आते हैं तो पहला हम संस्कारी घर क्या करता है? भोजन, प्रसाद के लिए। आप पानी पिएंगे, आप चाय पियोगे, आप भोजन करोगे। उसी का उल्टा कोई किसी के घर में गया, अपना आदमी जो भी है, ऐसे वो गप्पा वप्पा करके आए तो क्या बोलते हैं लोग? सब बात छोड़ दो, खाने को भी नहीं पूछा। बोलते कि नहीं? बोल, एक पानी भी नहीं पूछा। इसका मतलब रसोई का चौक में चिंतन ही नहीं किया उसने। कहने का मतलब वो सारी रसोई की सामग्रियां जो है वो अन्न नहीं है, अन्नम ब्रह्म है, वो प्रेम है। ऑटोमेटिक हो तो रहा है संसार में। संस्कारी घर में इस तरह से भोजन विस्तार होता है, परोसते हैं, अन्नदान देते हैं, कर तो यही रहे। लेकिन ये कहाँ का रिफ्लेक्शन है? वो परमधाम का रसोई का चौक। कम से कम इतना हुआ तो क्या हुआ? इतना होने से भोजन तो कम से कम रसोई का चौक तो आनंद आया। अब जिसको मैं खिला रहा हूँ वो राज्य का ही स्वरूप है करके, जब वो खिलाने में हमने राज्य का स्वरूप देख लिया तो दूसरी भूमि हो गया। और पेड़ पौधे और नदी नालाओं में होते हुए संसार में उन पक्षियों को भी जब हम
वही भोजन देने लगते हैं भाव के भक्ति के साथ। तो तीसरी मंजिल हो गया। तीजी भोम के जो पड़ साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल। महाराज जी आकर के सब कुछ अपने आंख से प्रेम से उसको सिंचन करते हैं। तो ये मंजिल चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है? तो हम भी तो अपने प्राणियों में भोजन देना करते ही कि नहीं? कर तो हो तो रहा है, एक्टिंग तो हो रहा है, लेकिन ये भाव परम धाम का है। परब्रह्म श्रीराज जी की लीला के अंदर साक्षात स्वरूप में ऐसा है करके वो ज्ञान नहीं। कितने तो लोग ऐसे होते हैं अपने घर में काम वाले रखते हैं, काम वाली काम भोजन बनाने में रखते हैं और परिवार के लिए बना दिया उसने भोजन और वो खुद के लिए दूसरा ही बनाना पड़ता है। हमने यहाँ तक देखा हुआ है, अपने सुंदर साथ को भी देखा हूँ मैं। वो बचा हुआ जो भात था वो बोले शाम को रख करके, वो छोटा सा चावल वाला का भात था जो हमने अभी भी खाया था, तो वो भात उसको नहीं दिए, थोड़ा बहुत बचा वो शाम के लिए रखने के बोला। वो खुद के लिए वो राशन का बड़े बड़े तो मोटा चावल बनाने खाने का। तो मैंने बोला वो नहीं खाया, नहीं हमको नहीं देते हैं वो। ऐसे भी सुंदर साथी हैं और खुद तो टेबल में बैठ के खाए, ठीक है। अब उसको टेबल में बैठ के खाने का नहीं, उसको जमीन में बैठ के खाने का, जबकि वो खाली था टेबल, तो बैठ के खाने में क्या होता था? आखिर वो खाया और साफ तो वही खुद करना है उसको। यानी उसके अंदर भी चेतन है, उसके अंदर भी परमात्मा का अंश है। हमारा सुंदर साथ में इतना ज्ञान नहीं है। इससे अच्छा तो बाहर में ऐसा बहुत कुछ है, खाली इतना ही है कि परम धाम का संबंध नहीं है। परम धाम के संबंध होने वालों को ये हालत है, तो संसार में हंसी तो होगी ना। हमारे ही मंदिर आश्रम में सेठ सेठानी लोग गाड़ी लेके आते हैं, ड्राइवर भी लेके आते हैं, गाड़ी में आए ड्राइवर है। अब उनको हम भोजन वोजन खिलाते हैं तो पूछते हैं कि ड्राइवर कहाँ है? नहीं नहीं वो घर में खाएगा, घर में खाएगा। इतना दुख लगता है उसको, बुलाकर खिलाने में क्या है। तो हम खुद जाके उसको ड्राइवर को आओ, लेकिन उसको एक घबराहट होता है कि सेठ लोग खा रहे हैं, हम वहाँ कैसे खाएं। हम तो जबरदस्ती उनको उसी टेबल में, बाकी सब जमीन उनको टेबल में रख के खिलाते हैं ड्राइवर को। तो वो डरता है डांट खा, तो कितने बोलता है कि बाद में डांटेंगे, हमारे साथ बैठ के क्यों खाया, इसलिए हम जमीन में बैठ के खाएंगे, महाराज बोलते हैं। तो घर में जो काम करने का सदस्य है उसमें भी चेतन नहीं देखते हैं, तो वो क्या गौ को रोटी खिलाए, क्या कबूतर को दाना डाले, वो सब दिखावा है। इंसानियत भी लोगों में नहीं है, सुंदर साथ में नहीं है ये चीज। बात तो बड़ी बड़ी करते हैं। इसलिए भावना भावग्राही जनार्दन है, यही है पर्दा कि तू ही पर्दा करता है। थोड़ा भाव जग जाए तो परमात्मा परम नाम वही है, इतना दूर नहीं। ये पर्दा माया ने डाल दिया, वो माया का पर्दा फटाने के लिए तो सत्संग की जरूरत है, इसलिए तो ज्ञान की जरूरत है। सबका गुणांग इंद्रिय वही पांच तत्व का है, सबका चेतन उसी परमात्मा का अंश है। तो बस थोड़ा सा संसार का पद प्रतिष्ठा आया तो क्या चेतन को ही भूल जाएं। अरसरु हैं बोली नासुत में इनसो हक हादि निसवत, ताय लिख भेजा फुरमान में हक हादि निसवत। राजी श्यामाजी परम धाम का वो संबंध वही घड़ी वही पल है, ताय लिखा भेजा फुरमान में। इसीलिए जो इंद्रावती आत्मा महामति प्राणना जी जो बोल रहे हैं, उन्होंने सदगुरु के माध्यम से तारतम ज्ञान द्वारा परम धाम प्रत्यक्ष होने के बाद कुरान को देखा, तो कुरान में भी उसका संकेत मिला। इसलिए बोल रहे हैं तारतम के नजर से उन्होंने कुरान को देखा, तो कुरान में लिखा भेजा फुरमान में अजो सोई ऐसा आयत
बैठी गर्मी ना टली, हिलता था उद्दू जल। वही घड़ी में इतना हुआ, तो इसका मतलब क्या है? मुलमिला में बैठे हैं और मुलमिला में बैठे बैठे संसार को दिखा दिया। बैठी गर्मी ना टली। परमधाम की दास महाराज ने मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ, आवाज वही है। और भले हम आप निश्चय परम, आप निश्चय हमारे मालिक है। वही घड़ी वही पल है, बैठी गर्मी ना टली। इतने समय में सब कुछ हुआ, इसका मतलब क्या है? वही आवाज के ऊपर सारी सृष्टि चल रही है। तो प्राणनाथ जी को बहुत अच्छा लगा कि सदगुरु महाराज ने बोलते थे कि वही घड़ी में है और बस उठ करके आप अपनी ब्रह्म लीला में शामिल हो जाओ। आप ध्यान से आप वहीं रमने लगो। अब जब तक शरीर है, जानने समझने के बाद तो अब मैं परम धाम में उठूंगा करके रस्सी लगा के पंखा में नहीं लटक सकते हो। इसीलिए जाग गए ना, बस अब दूसरों को जगाने का काम करो और अपने चिंतन जो है वैसे में रहो। प्रकृति जब शरीर अपना ले लेगा उसको आराम से दे देना और खुद जो है ब्रह्म धाम में उठना। उससे पहले प्रकृति का नियम को तोड़ना नहीं। प्रकृति ने जितना दिन शरीर को रखने को बोला है वो रखेगा, लेकिन उससे पहले आप जग जाओ और परम धाम में रमने लगो, दूसरों को भी रमाओ। और जब इसका समय आएगा वो अपना स्वरूप में चला जाएगा। आकाश आकाश में जाएगा, वायु अग्नि वायु में जाएगा। शरीर के अंदर जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5 तत्व या 5 तत्व अपने 5 तत्व में मिल जाएगा। ये माइक्रोकॉस्म जो है मैक्रोकॉस्म में मिल जाएगा। ये जो व्यष्टि है वो समष्टि में मिल जाएगा। और तुम चेतन परमात्मा के अंश, राज्य का अंगना, हे आत्मा हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। तुम्हारा जो साधन और शरीर जो है वो यहीं पर मिल जाएगा। इसको जबरदस्ती करना नहीं, इसका अपना ही गुण है उसका। सर्दी पानी में, सर्दी में उसको ठंडी लगती है, गर्मी में उसको गर्मी होती है, तो थोड़ा कुछ उसको व्यवस्था कर दो। तो गर्मी हो रहा है तो उसको कितना हो सकता है ठीक ठाक रखने के लिए पंखा लगा दो, कुछ इसको सेवा करो। क्योंकि प्रकृति ने परमधाम पकड़ाया है तो इसको भी इसको सेवा करनी चाहिए। गाड़ी खरीद के ले आए, वो साधन है तो क्या गैरेज में रखे रहोगे या दौड़ाते रहोगे? उसको आराम नहीं दोगे क्या? उसको गैरेज में डाल करके कभी कभी ठोक ठाक करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ऐसा ही है शरीर को भी हॉस्पिटल में जा ठोक ठाक करते रहने का। जितना दिन चलेगा चलेगा। अरे तो नाशवंत है करके आप थोड़ी ना गाड़ी को डाल दोगे, पहाड़ से गिरा दोगे थोड़ी, उसको रखेंगे। साधन है, ऐसे शरीर भी साधन है, इसको साफ सफाई वगैरह सब ठीक ठाक करना पड़ेगा। तो ये उस साधन को हम यूज कर रहे हैं। घोड़ा खरीद के ले आए, लक्ष्य में पहुंचने के लिए ले आए थे ना उसको, तो या बांध के पीटने के लिए ले आए थे, तो फिर यूज करो घोड़ा को। ऐसे मन रूपी घोड़ा, उसको दौड़ना है तो दौड़ाओ और परमधाम में दौड़ाओ। कभी हौजा कोसर में दौड़ाओ, कभी मानिक पहाड़ में दौड़ाओ। ये साधन है। महापुरुषों ने इस तरह से शरीर की सेवा की, लेकिन मोह नहीं की। शरीर अंधा धुंधा इसके पुजारी नहीं बने, लेकिन इसको प्रयोग किया। तो गाड़ी को हम साफ सफाई करते हैं, धो धा कर चीज रखते हैं। ऐसे ही उसी को बोले जल में नहाइए कोरे रहिए जागिए माए सुपना का अर्थ क्या है? जल में नहीं, शरीर संसार व्यवहार में रहे, लेकिन इसको परमात्मा प्राप्ति के साधन बनाए, न कि माया भोगने का साधन बनाए। ताय लिख भेजा फुरमान में अजो सोई है शायद। अभी वही गाड़ी है, परम धाम की गाड़ी में। हाय हाय ये समय क्यों नहीं रहा? अब प्राणनाथ जी चिंता जताते हैं कि ये समय क्यों न रहा, मतलब वो परम धाम के समय में स्थिर होकर के चिंतन चितवनी क्यों नहीं सुंदर साथ ने किया। ये वाली बात, उस घड़ी को याद करते हुए उसके आगे ब्रह्मानंद लीला का व्याख्या किया तारतम्बानी में। खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार सिंधी परम धाम के लीला की बात की है। तो हाय हाय ये समय क्यों न रहा, एक कैसा भोमा का बल। राजी ने धनी ने कहा ऐसे भोम में जा रहे होगे, न रहे यहाँ के बुद्धि बोले थे। वही होगा, वही हुआ कि ब्रह्मात्माओं के बुद्धि को भी माया ने हरण कर दिया। लेकिन हरण ही किया ऐसा नहीं है, धनी ने आगे जगाए भी तो सही है, लेकिन वो जागने की कोशिश क्यों नहीं करते?
माया के बुद्धि ने हरण किया, बैठे रहते हो। तो हाय हाय ये समया क्यों न रया, कि कैसा भोम का बल, तो कया शिखरा सिंह पर रह न सके एक पल। धरती में दृष्टांत था पहले से शास्त्र में, तो कया शास्त्र में क्या कहा, शिखरा सरसों का दाना सिंह पर, बैल के सिंह पर रखो तो कितने देर टिकेगा, न रहा सके एक पल, एक पल भी नहीं रहेगा। बैल का एकदम तीखी से सिंह को याद करो, उसके ऊपर सरसों के दाना रख दो, टिकेगा नहीं टिकेगा। इसी तरह हमारा वो परम धाम का चिंतन वही 4:30 का समय से होकर के उधर परम धाम की चिंतन करनी थी, लेकिन एक सेकंड भी टिकता नहीं है, गिर जाता है इस माया में ही। इसलिए हमारा चिंतन ऊपर नहीं उठ रहा है, हम उसमें अड़ीक होकर के नहीं रह पाए। राजी महाराज बार बार बोल रहे हैं। तो प्यारे सुंदर सा जी, हमारा फर्ज क्या रहा, अब परम धाम का इतना चिंतन करें, इतने चिंतन करें कि माया में बैठे बैठे राज्य को याद करते हुए, सदगुरु का हाथ याद करते हुए, सदगुरु का इशक और इलम रूपी हाथ से हमारा दिल और दिमाग रूपी हाथ को पकड़ करके राज्य ने अपने चरण में स्थिर रख दिए करके अखंड मुलमिलावा, और इतना सुंदर गलैचा, इतना सुंदर चंदवा, और ऐसा दिव्य परम धाम में हमको रमा रहे हैं, और उसी में रमते रहे रमते रहे रमते रहे रमते रहे। ऐसा समय आ जाए कि ये शरीर को कौन खाया, कौन खिलाया, कौन पिलाया, कौन पूछ रहा है, कुछ भान न हो। आखिर कोमा में जब आदमी चला जाता है तो उसकी सेवा तो करते हैं ना लोग, नहीं करते कि आप कोमा में चले गए सब पीट पाट करके फेंक दो, ऐसा थोड़ी ना करते। ऐसे ही हमारा चिंतन जो है राज्य में जब डूब जाए तो कोमा में जाना नहीं पड़ेगा, शरीर के सुंदर शरीर का भी सेवा हो जाएगा, लेकिन आत्मा जो है पके हुए केले के छिलके की भांति आत्मा के परमात्मा के चरण में रहेगा। महापुरुषों को ऐसा हुआ है। हाय हाय ये समय क्यों न रहा, एक ऐसा भूमा का बल। तो वो परम धाम के समय से हम इतने मतलब हट गए कि तो क्या शिखरा सिंह पर रह न सके एक पल। ऐसे ही हमारा चिंतन एक पल भी उस स्थिर ब्रह्म धाम में नहीं रह पा रहा है। तो अब क्या किया जाए, अब हम अभ्यास करें, चिंतन करें, चितवनी करें, उसी में टिके रहने के लिए। अब इसीलिए तो मंगल धाम कालिंपोंग में साधना शिविर 3 दिन के लिए लग रहा है। मई महीना का 11, 11, 12 और 13 3 दिन जो है साधना शिविर है। पहले से करते आ रहे, साल में 1 बार 2 बार हम कर रहे हैं। यही रसस्वादन उस सुंदर साथ को जो धाम भी याद है और परात्म भी याद है, लेकिन कोशिश करने पर भी घर में नहीं हो रहा है। संसार से वैराग्य है लेकिन उसमें टिके रहें ये नहीं हो रहा है। घरी कभी कौन आता है, कभी कौन आता है, आधा घंटा भी बैठने को नहीं मिलता। उनकी व्यवस्था कर रहे हैं कि आप वो स्वाद ले लो, हम सारी व्यवस्था कर देते हैं, क्लासरूम सजा देते हैं, माइक लगा देते हैं, और राज्य के ऐसे ऐसे चौपाई आपको देते रहेंगे। आपको बिल्कुल 3 दिन मौन रहना है, मोबाइल नहीं रखना है, 400 रुपये जो है सेवा में डिपॉजिट कर देना है। बाकी भोजन के टाइम में सब कुछ आपको होगा, बस आपको बैठ करके राज्य का दिल को ही देखते रहना। ऐसे ही कोई प्यासी अभ्यास करना चाहते हैं सुंदर साथ, तो उनके लिए व्यवस्था कर देते हैं, ताकि ये तो रहा तो कया शिखरा सिंह संग से रह न सके एक पल जो है, ये वाला जो राज्य ने जो बोला था सही है। इसलिए हम उसमें टिके रहेंगे। राजी महाराज आपने इतना आशीर्वाद दिया है, आपके जो है नूर सागर में टिके रहेंगे, क्षीर सागर में टिके रहेंगे, मूलमिला में टिके रहेंगे, और बड़ी रंग छोटी रंग सारा परिक्रमा करते रहेंगे। मैं ये संसार का झूठे शरीर को स्टैचू बना दूंगा, और इसके अंदर जो मन है चंचल उसको आपके चरण में लौटा दूंगा। ये बुद्धि जो है उसी में जो है डूब जाए, सभी गुणांग इंद्रियों को सूरता में प्रवेश करा करके परात्म में उठेंगे, ऐसा बना देंगे। ये व्यवस्था जो है करने का प्रयास किया जा रहा है। तो चौपाई नंबर 11 में कहा, आए पड़े तीन फरेब में 14 तब को न बक्का तरफ, फना बीच सब खेलत कोई बोलिया न बक्का हरफ। है परम धाम सबको मालूम है, चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सज्जनानंदम सब बोलते हैं, लेकिन वो धाम में बैठे रहें और उस धाम का और आगे क्या व्याख्या है कोई नहीं बोलता।
क्यों? आए पड़े तीना फरे में, सब झूठे में नाच रहे हैं। 14 तबक ही न बक का तरफ, 14 लोक का कोई भी देवता, ऋषि, महर्षि, त्रिदेव उस अखंड ब्रह्म धाम के विषय में कोई नहीं व्याख्या करता है। सदगुरु महाराज हैरान हुए 40 साल तक, जब राज जी ने बता दिया कि देखो ये तुम्हारा परम धाम है। तो ऐसा हुआ कि सदगुरु ने 34 साल उसी चरण की व्याख्या करते रहे, उसी मूल मिलावा का अपने परात्म का व्याख्या करते रहे। 14 तब कौन न बका तरफ, कोई भी परम धाम की तरफ चिंतन ही नहीं करते थे। सदगुरु से प्रारंभ हो गया और आज उनके ही जमात सुंदर साथ वो परम धाम को याद करने वाला और बताने वाला था। एक तारतम ग्रंथ ही निकला, फना पिच सब खेलत, सब झूठे के ऊपर खेलते हैं। कोई बोलिया न हक का तरफ, परम धाम के बोलता ही नहीं था। एक तारतम बनी आया, बोलते रहे और कोई तो सुनता तो है ही नहीं। ये झूठा झूठी रस में, संसार का झूठा झूठी, शरीर भी झूठा, संबंध भी झूठे, ब्रह्मांड भी झूठा, इष्ट भी झूठा। ये झूठे के बाजार रस में, ये झूठे नियम। ऊर्देश्वरी खड़ेश्वरी तपस्या, लक्ष्य का स्वर्ग वैकुंठ, लक्ष्य का निराकार। साधन भी झूठा और लक्ष्य भी झूठा, उसको बोलते हैं रस में रूहे गए। और ऐसे रस में रूहे गया तीन में मिल, परम धाम से ब्रह्मात्मा, जिनके हृदय में परम धाम है, जिनके हृदय में राज्य अखंड है, वो भी इसी में झूठे रवैया में फंस गए। इसलिए ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, रे जीव जी जिन करो यासो निहर नेड़ा, तुम्हारा संबंध परम धाम से है, अब सीधा क्यों न हो। अब ये खेल में आकर के परम धाम की आत्मा भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने लगे कि कितने बताने पर भी सीधा क्यों न हो वही। माया के इस टेढ़ी मेढ़ी चाल में ये भी फंस गया। परादसदा प्रेम लक्षण भक्ति, अनन्य पतिव्रता साधन माना, सीधा राज्य की भक्ति सुंदर साथ भी नहीं कर रहे हैं। अब सीधा क्यों न हो वही, जो हुक्में दिलाया फिराया दिल। राजी महाराज ने इनका दिल को भी माया में फिरा दिया है, और राजी आकर के फिर परमधाम में फिरा रहे हैं, लेकिन फिरते ही नहीं। इसीलिए हे ब्रह्मात्माओं, थोड़ा सा अपने कान को खोल के सुनो, वही आवाज है राजी ने बोला था। धाम को बोलोगे, धनी को बोलोगे, अपने आप को बोलोगे, क्यों भूलेंगे? 100 बार परीक्षा करो, हम नहीं भूलेंगे। वही तुम्हारे आवाज है। कौल किया हके न सो, चपन नंबर 13। राज्य महाराज जी आत्माओं के साथ वचन वादा लेन देन हुआ है, तुम नहीं भूलोगे? नहीं भूलेंगे, नहीं भूलोगे, नहीं भूलेंगे। ये तो कहने का है, भूलोगे, लेकिन घबराना नहीं, मैं आऊंगा, मैं आकर के जाति स्मरण कराऊंगा, उस समय में ध्यान से सुनना बस। गोलोक धाम में राधा और श्रीदामा का झगड़ा हो गया। अब श्रीदामा को आना तो पड़ा खेल में, और भगवान बोलते अब तुम आपस में कर्म ऐसे किए तो जाना तो पड़ेगा। राधा माता रो पड़ी, चिंता मत करना, मैं आऊंगा तुमको जगाने के लिए। ये उदाहरण है गोलोक धाम का। सब पुराणों में ये कथा है, लोग इसी आस्था से जुड़ रहे हैं। और खेल में आने से पहले के परम धाम के लिए भी दृष्टांत में शास्त्र में कौन सा, आप पुराणों को पढ़ो, गर्भोपनिषद पढ़ो, वहां लिखा हुआ है कि माँ के पेट में जब जीव आता है तो वो अग्नि जैसे उसमें खार में जल करके जब जीव तड़पता है, हे भगवान मुझे कहाँ डाल दिए, रोता है जीव। उसके बाद ईश्वर आता है, पूछता है मैं क्या हुआ तेरे को, मुझे इससे बाहर करो। बाहर करके क्या करूं? पहले भी तो रोया था, मैंने बाहर कर दिया था, बाहर निकलते ही भूल जाते हो, मुझे याद थोड़ी ना करते हो। बहुत रोता है, बहुत उसमें जीव और ईश्वर के संवाद बहुत सुंदर रखा हुआ है।
तो अब उसको पढ़ करके महापुरुष लोग, अरे मुझे बार बार जन्म मरण में नहीं आना है, ईश्वर ने हमको बताया है कि तुम ईश्वरीय शक्ति हो, इतना विश्वास करके भी लोग ईश्वरत्व को प्राप्त करने के लगे हुए। ये उदाहरण है। संसार में आने से पहले माँ के पेट में, गर्भोदक पेट में संवाद है कि जीव ईश्वर जीव को उपदेश देता है। ये उदाहरण है। अक्षर ब्रह्म द्वारा सपना सृष्टि बनने से पहले ही राजी महाराज ने ब्रह्म आत्माओं को जगाया था। वो ब्रह्म आत्मा तुम हो करके परम धाम को दे रहे हैं। और इस समय सुंदर साथ पूछते हैं कि ये किसने सुना, किसने देखा? तो वो ऋषियों ने पूछा कि माँ के पेट में ईश्वर आकर के जीव को समझाया है करके, ये जो ज्ञान आया था धरती में, तो किसी ने पूछा कि माँ के पेट में को साक्षी है कि माँ को थोड़ी नहीं पता है, माँ ने बताई क्या? इस तरह से प्रश्न पूछा? नहीं पूछा। विश्वास करीने दौड़े जे तारतम न फल ले से ते। तो उन्होंने विश्वास किया और उस चीज को आत्मसात किए, तो सही में वो आवाज मिल गया कि ईश्वर तो हमको देख रहा है, हम ईश्वरीय हैं। तो जीव भाव से ऊपर उठ गए। ये उदाहरण है। उसका महाकारण कहाँ के लिए धरती में राज जी ने जीव और ईश्वर का संवाद पेट में रख दिया संसार में आने से पहले, कि नारायणी सृष्टि बनने से पहले, जीव और ईश्वर ही पैदा होने से पहले ब्रह्मात्मा और ब्रह्म के बीच में संवाद हुआ है। वो कंप्लीट फिलोसॉफी है। जब हम वो तारतम्य द्वारा वो प्राप्त करते हैं तो सारा नजर आता है। ओहो, संसार में सारी बात जो है उदाहरण के रूप में हमारे लिए रखा हुआ है। धन्य है राजी महाराज, आपके पातशाही को धन्य है। आपका प्रेम हमारे ऊपर कितना है कि अपने प्रेममय धाम को दिखाने के लिए आपने क्या क्या डिजाइन किया है करके ब्रह्म आत्मा तो उछलते हैं शास्त्रों की बातें सुन करके। कौल किया हके न सो। राजी महाराज ने परमधाम में वादा किया था, मैं आऊंगा जागना। बीच खिलवत रूहें मचकुर, उस परमधाम मुलमिलाव के बीच में रूहें आत्माओं के साथ मचकुर बातें हुई है राजी महाराज की। दिया इलम लुदनी इनको, वही वचन के कारण राजी आए, सदगुरु के साथ रहे और सतगुरु से परमधाम की इलम लुदनी यानी तारतम ज्ञान इनको दिया। ये बीच दरगाह बिलंदी नूर, वो कहाँ का तारतम है? बीच दरगाह, अक्षरातीत दरगाह के बीच के बिलंदी नूर, विशाल प्रकाश युक्त नूर परे नूर तजल्ला, अक्षर से परे अक्षरातीत का वो प्रेम, वो ज्ञान, वो वाहिदत की लीला को जो है ज्ञान, तारतम ज्ञान, उन सुंदर साथ को दिया हुआ है। तो गुरु परंपरा से वो ज्ञान हमको मिला, वो ग्रंथ हमको मिला, वो शिव पूजा हमको मिला, लेकिन कोई सुंदर साथ बानी खोल करके उस परम धाम के महाकारण को कोई नहीं देखता। गुरु लोभी, शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों बपोरे डूब मरे तड़ तड़ पत्थर के नाव। न कोई गुरु बन के चलने वाले भी ये परमधाम की बातें सुनाते नहीं है और शिष्य को भी खोजी नहीं है। जबकि तारतम बानी विशेष विशेष ज्ञान धरती में आए तो कोई तारतम तक पहुंचता ही नहीं और नीचे नीचे बस तारतम को बस सुना, इधर से तारतम कान में फूंक दिए, उसके बाद गुरु कहाँ पहुंचे, फूंका हुआ जोर में गुरु शीशे इधर गिर गया, गुरु कहाँ चले गए। अब कोई वो नहीं। क्या बच्चा पैदा करके ऐसे छोड़ते कोई थोड़ी है, उसको बड़ा बनाता है कि नहीं बनता, उसको पर देखभाल करते कि नहीं करते। ऐसे ही गुरु को भी तारतम का देखभाल करके राज्य से मिलाना चाहिए, वो गुरु का कर्तव्य है। तो इस तरह से हम सारे डूबे जा रहे हैं, लेकिन तारतम अखंड रूप से बता रहा है, ये अखंड ज्ञान है। कौल किया हके इन सौ, बिचा खिलवता रोहे मजकोर, दिया इलम लुदनी इनको,
ए बीच दरगाह बिलंदी नूर, ए बीच दरगाह बिलंदी नूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।